नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी मैं फार्म पर आई हूँ और आज मैं बस स्ट्रॉबेरी ही तोड़ूंगी। आज मैं कोई हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ बीज लगाऊंगी गर्मियों के। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से बीज मैं गर्मियों के लगा रही हूँ। फरवरी का टाइम बहुत ही अच्छा होता है बीज लगाने के लिए और अभी धूप बहुत अच्छी तेज़ हो गई है। तो इस समय पर मैं गर्मियों के बीज ग्रो कर लेती हूँ। उससे पहले मैं ये स्ट्रॉबेरी तोड़ लेती हूँ। बहुत ही सुंदर पकी हुई थी बहुत सारी, तो वो मैंने तोड़ ली। और इसके अलावा आज और कोई सब्ज़ी तोड़ने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो वो तो मैं आज नहीं करूँगी। बाकी आज मेरा सब्ज़ी लगाने का काम हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मुझे क्यारी तैयार करनी होंगी, उसके बाद हम बीज लगाएंगे। देखिए, ये वाली क्यारी मैं सबसे पहले साफ़ कर रही हूँ। छोटी सी क्यारी है, इसमें कुछ मूली लगी थी 1-2, वो मैंने निकाल ली है। बाकी इसमें कुछ है नहीं अब इस समय पे। तो अच्छे से खोद के मैं पहले क्यारी तैयार कर लूँगी और जिसमें जो जो जगह भी मुझे खाली मिलेगी वही वही जगह पे मैं बीज उगाऊँगी। बाद में निकाल के हम अलग अलग लगा लेंगे, पहले हमारी पौध तैयार हो जाएगी। तो देखिए, अच्छे से बिल्कुल खोद के मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, बिल्कुल बढ़िया क्यारी बना ली है। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इस मिट्टी में पूरी ताकत आ जाएगी और हमारे जो बीज हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो अगर गमले में भी मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये हम खुद अपने फार्म पर बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है और आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, क्यारी में थोड़ा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स कर दूंगी और उसके बाद हम अपने बीज लगाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी बनानी है कि मिट्टी सॉफ्ट रहे। उसमें आप सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा रेत मिक्स कर सकते हैं गमले में अगर लगा रहे हैं तो। और आप कम से कम 40% जो वर्मी कंपोस्ट है वो तो ज़रूर ही मिलाएं। तो अच्छे से देखिए, मैंने पूरी क्यारी में इससे मिक्स कर दिया है पूरा वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बीज लगा रही हूँ ये हैं बीन्स के बीज, जो कि फ्रेंच बीन्स होती है उसके ये बीज हैं। तो ये मैं 8-7 बीज हैं, सारे ही लगा देती हूँ। थोड़े से हार्ड होते हैं तो थोड़ा सा हमें इनको गहराई पर लगाना है। देखिए दोस्तों, ये हैं खीरे के बीज। तो अभी यहाँ पर जगह खाली है तो यहीं पर मैं खीरे के भी बीज लगा देती हूँ। बाद में यहाँ से निकाल के हम अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग क्यारी बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। अभी मैं बीज ही ग्रो कर रही हूँ कम जगह में। जब ये बीज अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद ये 4-5 इंच के हो जाएंगे, तो मैं अलग निकाल के इनको लगाऊंगी। क्योंकि अभी पूरी तरह से मेरी क्यारी तैयार नहीं है। जो बड़ी क्यारी है वो मुझे अभी खाली करनी है। जैसे कि अभी उनमें किसी में सरसों लगी है, किसी में गाजर लगी है, तो वो सारी क्यारी जो है खाली हो जाएंगी जब तक। और तब तक हमारे ये बीज भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, फिर हम इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वाली क्यारी में तो देखिए मैंने बीज लगा दिए हैं। छोटी सी ही क्यारी है, उसके बाद अभी और बीज लगाने हैं। तो मैं यहाँ पीछे एक क्यारी तैयार कर रही हूँ। इसमें पालक लगा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है। अभी एक पूरी क्यारी पालक की बची हुई है, तो उसको मैं हटा देती हूँ और पूरा इसको साफ़ करके इसमें हम अपने और बीज लगाएंगे। इसमें मैं तो देखिए दोस्तों, अब मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगी उस क्यारी में। मैंने क्यारी साफ़ कर ली है। तो वर्मी कंपोस्ट देखिए, क्वालिटी आप देखिए वर्मी कंपोस्ट की कैसी होती है। जब प्योर वर्मी कंपोस्ट होता है बिल्कुल एकदम काला होता है और बिल्कुल हाथों पे नहीं चिपकता। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी है और बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट भी हैं।
तो बहुत अच्छी बढ़िया खाद हम बना रहे हैं। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं वेबसाइट से। तो देखिए खाद मैंने भर ली है और इस तरह से पूरा ढक के कवर करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह से इसमें धूल मिट्टी भी ना जाए। तो देखिए दोस्तों, इस क्यारी में भी मैं अच्छे से वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अच्छे से उसको हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद फिर हम अपने बीज लगाएंगे। मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ऐसा करने से। तो जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी बीज उतने अच्छे से जल्दी से ग्रो होंगे। तो देखिए इसमें मैं लगा रही हूँ टिंडे के बीज। काफ़ी सारे हैं, कम से कम 10-12 बीज हैं। तो ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। टिंडे की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है गर्मी में। तो गर्मियों की सब्जियां तो जितनी ज़्यादा हों उतना अच्छा है। कुछ सब्जियां अभी मेरी रह गई हैं तो मेरे पास बीज नहीं है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कौन कौन सी हैं वो सब्जियां। बाकी तो ज़्यादातर सभी मैंने लगा रखी हैं। तो देखिए टिंडे के बीज इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लगा दूँगी। देखिए दोस्तों, ये हैं खरबूजे के बीज। तो ये काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर पूरी आधी क्यारी अभी खाली है। तो यहाँ पर मैं खरबूजे के बीज लगा देती हूँ। पौध तैयार हो जाएगी तो बाद में अलग अलग करके लगा लेंगे। इसमें से कितने बीज उगेंगे कितने नहीं अभी ये भी नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है तोरी के बीज। तो ये भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह खाली कर ली है पालक की क्यारी में। ये है कासी फल के बीज। ये भी मैं यहीं पर इस क्यारी में लगा देती हूँ। इसमें काफ़ी जगह भी खाली है तो काफ़ी सारे हमारे कासी फल यहाँ ग्रो हो जाएंगे और फिर मैं निकाल के इनको जगह जगह पर लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्यारी तैयार की है। इसमें मैं ये कुछ ग्वाल के बीज लगा रही हूँ। कुछ 4-5 ही बीज हैं तो ये यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे। ग्वाल की फली होती है और इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं लगा रही हूँ करेले के बीज। तो ये 7-8 बीज हैं और ये है लौकी के। देखिए लौकी के भी मैं लगा दूँगी। तो लौकी और करेला ये तो बहुत ही अच्छी सब्जियाँ हैं गर्मियों की। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली कर ली है। ये मेथी की क्यारी थी तो इसमें कोने में मैंने एक जगह खाली कर ली है। यहाँ पर मैं इनकी पौध तैयार कर लूँगी। इसके अलावा हम बैंगन ग्रो कर सकते हैं। तो बैंगन मैं नहीं उगा रही हूँ क्योंकि बैंगन के मेरे पहले ही पौधे बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कई साल चलते हैं एक बार लगाने के बाद। तो इस समय पर आप बैंगन भी ग्रो कर सकते हैं। टमाटर आप ग्रो कर सकते हैं। टमाटर भी मेरे लगे हुए हैं तो वो भी मैं नहीं ग्रो कर रही हूँ। तो ये भी कुछ सब्जियां हैं गर्मियों की जो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरा अभी देखिए शिमला मिर्च रह गई है, वो मुझे लगानी है। और एक मुझे तरबूज रह गया, तरबूज लगाना है। तो ये 2 सब्जी और अभी मुझे लगानी है। बाकी तो मेरी सारी सब्जियां जो हैं लगभग मैंने सभी के बीज लगा दिए। हाँ, अभी भिंडी भी रह रही हैं। तो भिंडी के लिए पूरी एक क्यारी तैयार करनी है मुझे, तो वो मैं कल लगाऊंगी।
तो भिंडी, तरबूज और अभी जो मेरी शिमला मिर्च है ये और रह रही हैं। बाकी सारी सब्जियां मैंने लगा दी हैं, टमाटर लगे हुए हैं और बैंगन भी लगे हुए हैं। तो ये सारी सब्जियां गर्मियों की हमें इस समय पर लगा लेनी चाहिए। और देखिए ये सारे फूल वाले पौधे हैं जो मैंने लगाए थे, देखिए कितने अच्छे फूल इन पर खिले हुए हैं। और ये हैं देखिए चने, हमारे चने की क्यारी है ये, अभी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं चने पर और छोटे छोटे से चने भी बनने लगे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़े दिन में ना बहुत सारे लटक जाएंगे और इनको कच्चे भी भून के खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए ये छोटे छोटे से देखिए फूल के बाद पहले फूल खिलते हैं, उसके बाद देखिए छोटा सा नीचे बन रहा है, ऐसे ही चने पूरे पे बन जाएंगे। बहुत ही देखिए पूरी क्यारी भरी हुई है, बहुत सुंदर चने ये हो रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए फूल, इतने सारे फूल खिले हुए हैं पूरे लाइन से। जो मैंने डेज़ी के जो प्लांट लगाए थे पूरे भर भर के पूरे फूल खिले हुए हैं। और एक वैरायटी आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर लगती है, बिल्कुल उस पर एक ही पेड़ पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं। देखिए बिल्कुल इतनी सारी प्लेट्स होती हैं ना इस वाले फूल में, और बिल्कुल भर के गुलाब की तरह फूल खिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये वाला कितनी सारी पंखुड़ियाँ हैं इसमें और इतना सुंदर ये फूल लगता है, बहुत ही अच्छा। इसकी तो मुझे अब के काफ़ी सारे बीज बनाने हैं। तो इस पर काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, इन फूलों को मैं तोड़ूंगी नहीं, बीज तैयार करेंगे इनके, बहुत सुंदर लगते हैं जो कई प्लेट्स वाले होते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी सुंदर है, देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। आज फूल तोड़ने का भी टाइम नहीं है, आज मैंने हार्वेस्टिंग भी नहीं की क्योंकि बिल्कुल अब शाम हो गई है, रात हो गई है। तो अब तो बस हम घर जा रहे हैं। और देखिए ये आज मैं फूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं तोड़ रही हूँ, कल तोड़ेंगे। फूल तोड़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर बीज बनने लगते हैं। इसके बाद सभी में पानी लगा दिया, तो पानी मैंने बहुत ही आराम से धीरे धीरे दिया सभी में, क्योंकि बीज लगाने के बाद हमें पानी बहुत धीरे धीरे से आराम से ही देना चाहिए। अगर हम तेज़ प्रेशर से पानी देते हैं तो हमारे बीज सारे हिल जाते हैं। तो जब तक ये अच्छे से ग्रो ना हो जाए, सेट ना हो जाए, जब तक हमें पानी बहुत ही धीरे धीरे आराम से देना है, ताकि हमारे जो बीज हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो बस अब बिल्कुल शाम हो गई, अब चलते हैं घर। वीडियो आपको कैसा लगा आज का ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।